हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम मैथ्स पेडागॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैथ्स के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है एबेकस। एबेकस यानी गिनतारा। अब ये गिनतारा कैसा होता है, तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये गिनतारा कुछ इस तरीके का होता है। इस तरह के इसमें मोती बीड्स लगे रहते हैं और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा जोड़ घटाव करने में, मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए, गुणा, छोटे छोटे गुणा सिखाने के लिए किया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एबेकस गणितीय तथ्यों जैसे जोड़, घटाना आदि सिखाने में उपयोग किया जाता है। इसका सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। तो आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जोड़ घटाने में किसका उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, तो वो है एबेकस। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैथ पेडागॉजी के पूछे जा चुके हैं सीटेट में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जियो बोर्ड तो जानते हैं ये जियो बोर्ड क्या होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जियो बोर्ड, जिसमें धागे या रबर से आकृतियां बनाई गई हैं इस तरीके से। दूसरा पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए कि जियो बोर्ड होता क्या है। जियो बोर्ड रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली व बंद आकृति सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें रबर बैंड या धागे का उपयोग किया जाता है, इससे आकृति बनाई जाती है। इसके उपयोग से बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृति के लिए भी किया जाता है। यानी अगर बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत यानी जितनी भी ज्यामितीय आकृति हैं वो बच्चों को समझाने के लिए इस जियो बोर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें केवल 2D शेप्स के बारे में ही सिखाया जाता है। इसकी मदद से हम सिर्फ 2D शेप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ना कि 3D शेप्स के बारे में। आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृति, उसके लंबे व किनारों से परिचय दिलाने के लिए सबसे उत्तम उपकरण है। तो कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है आकृति समझाने के लिए? अभी हम पढ़ के आए हैं जियो बोर्ड। नेक्स्ट है टैनग्राम। अब ये टैनग्राम क्या होता है, पिक्चर से समझते हैं पहले। टैनग्राम में कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स बने हुए आते हैं, कटिंग्स आती है। इन कटिंग्स को जोड़कर अलग अलग डिज़ाइन और शेप बनाई जाती है, जैसे एक पिक्चर में बनाई हुई है आप देख सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप्स बनाई गई हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टैनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। टैनग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवर, इंसान आकृति बना सकते हैं। यानी टैनग्राम का यूज़ जानवर, इंसान या किसी भी ऑब्जेक्ट की आकृति बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड। प्राथमिक स्तर पर टैनग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग करके विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। कभी कभी क्वेश्चन में व्यवकलन आ जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है कि व्यवकलन क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है, शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है। शून्य की अवधारणा हमें बच्चे को बतानी है कि जैसे हमारे पास 3 पेन थे, 3 में से हमने तीनों पेन किसी और बच्चे को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे? यानी 0 बचे। इसमें क्या हो रहा है? घटाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा व्यवकलन। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपने सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है ग्राफ पेपर।
तो ग्राफ पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं को पढ़ने में उपयोगी, जहाँ भी आ जाए दशमलव संख्याओं का उपयोग किया जा रहा हो या गुणा किया जा रहा हो तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पूछा गया है दशमलव संख्याओं के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्राफ पेपर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इक्वल्स टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो इसमें भी दशमलव संख्या दी गई है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ग्राफ पेपर। कक्षा 5 में दो पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जब भी कहीं क्वेश्चन में दिया जाए कि दो चीज़ों की तुलना करें, उनके क्षेत्रफल की तुलना की जा रही हो, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ग्राफ पेपर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को ये समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी क्षेत्रफल में तुलना करनी है तो वहाँ यूज़ किया जाता है ग्राफ पेपर का, यानी आलेख पेपर का। तो आंसर हो जाएगा डी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।